अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब, एमडी कैट, हमने स्टार्टिंग में जब वीडियोस बनाना शुरू की थी इस चैनल पे, हमारी जो पहली या दूसरी वीडियो थी वो एमडी कैट के जो सिस्टम पर हमने तनकीद की थी कि इस सिस्टम में इतने लूप होल्स मौजूद हैं, इतनी कमियां कोताहियां मौजूद हैं। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो ये देखा जाए तो ये लूप होल्स उसी तरह मौजूद हैं, अब के नहीं हैं। इतना डिप्रेसिंग हो जाता है ये बच्चों के लिए। एमडी कैट, यकीन जाने, बच्चे ऐसे ऐसे हीरे बच्चे मैं जानता हूँ कि जो इतने ज़बरदस्त पढ़ने वाले बच्चे थे, सिर्फ इस सिस्टम की गलतियों की वजह से, इस सिस्टम की लूप होल्स की वजह से वो बेचारे इतने डिप्रेस हो के अपने मुस्तकबिल को ना ये एक लिहाज का वो दाव पे लगा देते हैं। अब देखें, लास्ट ईयर 94% वाले बच्चे, अब लेट से कि इस साल भी वो अगर दाखिला नहीं ले पाते, उनकी उम्मीदें, आसें, उन्होंने इतने साल मेहनत की, माँ बाप की आसें, उम्मीदें, मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने ना एमडी कैट को बहुत ही ज़्यादा ओवररेट कर दिया हुआ है। इतनी ज़्यादा फील्ड्स मौजूद है और इससे बहुत बहुत बेहतर फील्ड मौजूद हैं। अच्छा, ये एक नेचुरली ऑटोमेटिक भी ना बच्चों के अंदर और बच्चों के वालिदैन के अंदर इससे एक लिहाज का ना, कहते हैं ना, खफगी का इजहार और इससे दूर होने का इजहार नज़र आ रहा है। वजह ये, कई साल तक ये जो बच्चे जो एग्ज़ाम में हिस्सा लेते थे, इनकी फिगर्स 2-2 लाख को टच करती रही हैं। अब ये फिगर्स लास्ट ईयर देखें कम हुई, 150, 2 सालों में 160 आई, 80, 160, 140, और ये मजीद गिरता जा रहा है। मैं कहता हूँ ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है जी। ये एक जो हमारे अंदर, जो हमारे लोगों के अंदर एक क्रेज़ था ना मेडिसिन की फील्ड को लेकर। देखें, सीधी मैं 2-3 बातें आपको करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि शायद आज से 20 साल पहले तो था, ये एक बहुत बड़ा समझा जाता था कि यार आप डॉक्टर बन जाओगे तो ये बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेइंग फील्ड है। शायद ये 20-25 या 30 साल पहले तक ये वैलिड होती, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने जो है ना, मेरे ख्याल में इसमें माइंडसेट का भी फ़र्क है कि हमने सिर्फ इस फील्ड को पकड़ के चूज़ कर लिए कि ये जो है ना, आप ये कर लेंगे तो आपकी माशरे में इज़्ज़त होगी। अगर आप ये इधर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसके बाद जो है जैसे पता नहीं आप ज़लील और रुसवा हो जाएंगे, आपका कोई मतलब कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं कहता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो ये नंबर्स कम जा रहे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों को ये बातें समझ आ रही है कि यार नहीं, दुनिया जो है, ज़िंदगी जो है ना, इसके आगे भी है, जी। इसके अलावा भी है। दरअसल मुझे जो इस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है ना, बच्चे ज़हनी तौर पर ना इतना ज़्यादा नफसियाती तौर पर दबाव का शिकार हो जाते हैं कि वो यकीन जाने कि उनकी एबिलिटीज़ जो है ना, वो उनको जंग लगना शुरू हो जाता है। वो दिन रात वो मेहनत करके वो उन्होंने एक ख्वाब बनाया होता है, और वो जब ख्वाबों का महल, वो कहते हैं ना, गिरता है, टूटता है। कह दूँ कि जो ये बात कर रहे हैं ना, जो भी मेहनत करता है ना इंसान, वो बेशक आपको उसका रिजल्ट अभी ना मिले, वो कभी भी जो है ना ज़ाया नहीं जाती है। सिंपल सी बात है। और एमडी कैट जो है ना, अगर मेहनत का एग्ज़ाम है, इसके साथ साथ ये उतना लक का भी है। जी जी बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें अगर आपके साथ होंगी तो फिर ही जो है ना, क्योंकि अब ये इतना सख्त मुकाबला हो चुका है कि आप सिर्फ मेहनत से मेरे हाल में नहीं अचीव कर पाते, या मेहनत बिल्कुल, या सिर्फ आप लक से भी नहीं कर पाते। आपके साथ दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर ही आपको फ़ायदेमंद होगा। अगर इनके हिसाब के साथ लक उस दिन नहीं थी, या नहीं आप इसके अंदर घुस पाए, पैनिक कर गए, जो भी कुछ भी हो सकता है, आप नहीं कर पाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ जो एम कैट बहुत मेहनती थे, FSC, एम कैट नहीं वो कर पाए। उस मेहनत की आदत है ना, वो कभी जिसने की होती है ना, रायगा नहीं जाती, वो सारी ज़िंदगी रहती है। उन लोगों ने समझ लें कि उन्होंने फील्ड चेंज की है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ गए हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स की तरफ। मैं कहता हूँ कि वो अपना भी बेस्ट डिसीजन अब डिक्लेयर करते हैं कि वो हमारा बेस्ट डिसीजन था, और वो नज़र भी आता है। क्योंकि जो ये मेहनत वाली, देखें, ये बात मैंने पहले भी की थी, दोबारा एक फ़िलोसॉफिकल टर्म, जो बात मैंने आपको पहले भी की थी, याद हो, कि
स्कोप जो होता है ना वो फील्ड का नहीं होता, वो इंसान का होता है कि आप अपनी फील्ड को कैसे लेके इंसान ने अपनी राह खुद बनानी है। बिल्कुल, अगर आप हर ड्रीम होते हैं बिल्कुल कि अगर आपने ड्रीम किया हुआ है और ड्रीम शेल्टर भी होते हैं, तो ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके पेरेंट्स को या उनके इर्द गिर्द जो बड़े हैं उनको समझने की और उन स्टूडेंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि यार अगर आपका ड्रीम है अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं हो पाता तो ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। मैं इसीलिए बच्चों को मशवरा देता हूँ कि लेट्स से अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं एमडी कैट की, आप हमेशा अपना बैकअप बी प्लान लाजमी रखें। ठीक है, उसकी वजह क्या है ये समझ लें। जिस तरह होता है ना कि जिस तरह आपने लक की बात की, इसमें 50-50 चांस है कि आप हो भी सकते हैं, आप नहीं भी हो सकते। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि आप मुझे कोई पूछता है ना कि अगर कोई बच्चा 1 साल उसने फर्स्ट अटैम्प्ट की और रह गया, मुझे पूछता है कि आप मैं सेकंड अटैम्प्ट करूं, मैं उससे पूछता हूं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके फैमिली में डॉक्टर्स हैं और आपको यानी कि ऐसा नज़र आता है कि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे आपको कोई मसले मसाइल बाद में नहीं होंगे, आप एक अटैम्प्ट कर ले। अगर लेट्स से कि अगर आपको आपके कहते हैं ना ज़राए आमदन आपके वालिदैन के या आपके जो भी गार्डियन हैं उनके हैं, आप सेकंड अटैम्प्ट ना करें, आप प्राइवेट कर लें। ठीक है, उस सूरत में आप प्राइवेट की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर आपके मीन्स इस किस्म के नहीं हैं, भी करूँगा जी प्राइवेट के अलावा भी जी अगर आप गवर्नमेंट में भी अब जाते हैं ना, और अगर आप देखें आप अब जो दौर है ना वो सिंपल एमबीबीएस का नहीं है। जी आप सिंपल एमबीबीएस सिंपल बीडीएस करके आप नहीं सर्वाइव कर सकते मार्केट के अंदर, क्योंकि अब उसमें इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है कि आप विदाउट फर्दर स्पेशलाइजेशन या कोई और पोस्ट डॉक्टरेट के अलावा आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो उसके लिए भी आपका फैमिली बैकग्राउंड होना, देखिए 5 साल आपने पढ़ना है। ठीक है, आपने एमबीबीएस करना है। करते हैं कि आप 5 साल के बाद मार्केट में आएंगे तो आप अपने आप को भी सपोर्ट कर पाएंगे, अपने घर वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट के अंदर आप 60,000 पे देते हैं, 60,000 के अंदर कुछ भी नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही है, आप अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते तो आप फैमिली का कैसे करेंगे। इसलिए अगर तो गवर्नमेंट वालों को मैं कहता हूँ कि अब गवर्नमेंट भी जो पढ़ना रह गया ना, अब गवर्नमेंट की फीस भी जो है ना वो कम नहीं रह गई। गवर्नमेंट वालों की भी फीस अगर आप देखें हॉस्टल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, वो ये कि एक मेरे ख्याल में लोअर मिडिल क्लास वाला जो है ना मुश्किल से सर्वाइव कर पाएगा। वो उसके लिए भी अब मेरे मम आपके पास जो है ना मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो है ना वो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें ना कि हम डॉक्टर बनने के बाद फ़ौरन ही जो है हमारा वो लाइफस्टाइल ये चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस कर भी लेते हैं उसके बाद भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो उसमें भी आपको मतलब कि उतना ही टाइम लगता है। जी। और एक स्टेबल इनकम बनाने के लिए आपको ये करना लाजमी है। तो ये बात भी अब आने वाले टाइम के लिए याद रख लें कि ऐसा नहीं होगा। मैं इसीलिए मैं तमाम बच्चों को यही मशवरा देता हूँ, आप एक ट्राई कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड इस किस्म का नहीं है कि वो आपको सपोर्ट कर सके या आपको 5 से 10 साल मजीद वो खिला सके, ठीक है, मुराद ये है कि आपके खर्च, जाहिर बात है आपने इंडिपेंडेंट होना है। आपको अगर लेट से कि कोई ऐसी फैमिली का बच्चा है कि जिसके मिसाल के तौर पे सोर्स ऑफ इनकम एक वालिद की है और वो इतनी है कि ये डॉक्टर बनते साथ ही कोई ऐसा कोई मिरेकल कुछ चमत्कार हो जाएगा कि जनाब वो सपोर्ट करेगा, पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग, इसीलिए मैं मशवरा देता हूँ कि अगर आपका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप ज़्यादा यानी कि ना इसमें इन्वॉल्व हों, 2-3 साल अपने ज़ाया मत करें। बहुत सी फील्ड्स मौजूद है, इवन के कंप्यूटर्स के अंदर कई, अब जो इंजीनियरिंग के अंदर बायो वाले बच्चे जो है मेडिकल वाले बच्चों को वो अप्लाई करने देते हैं। आपको एक्स्ट्रा 1-2 कोर्स पढ़ना पड़ेगा, साइट पे जा सकते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर चले जाना है, IT के अंदर चले जाएं, CA देखें कितनी वास्ट फील्ड है। और इसके अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोगों की ज़रूरत भी है और आइंदा इसमें जॉब्स भी आएंगी। जी क्योंकि आपको पता है कि हर तरफ जो AI टेक ओवर कर रहा है, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी ये अच्छी फील्ड है। और आज का जो दौर है ना, देखें कुछ डिग्रीज को निकाल दें, मेडिसिन या लॉ, इसके अलावा अब तो दौर ही स्किल्स का है, डिग्री को देखता भी नहीं है।
बहरहाल अगर फील्ड्स के अलावा लेट्स से कि अगर आपका फिर भी पैशन है कि आपने मेडिकल में ही रहना है और आपका ये मेडिकल से रिलेटेड आप बहुत सी उसमें भी यानी कि कई सब ब्रांचेज हैं इसमें हम लोग कल या परसों एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं कि अगर आप लेट्स से कि मेडिकल से ही रिलेटेड कोई फील्ड में रहना चाहते हैं तो 8-10 ऐसे शोबे मौजूद हैं जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आपके नाम के साथ डॉक्टर ही लगेगा या MBBS और BDS ही करेंगे तो आप मेडिकल की फील्ड में जाएंगे, किसी यानी कि इससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वही पढ़ेंगे। ज़रूरी इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, कई ब्रांचेस हैं जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों में उस पर वीडियो पे बहुत डिटेल के साथ डॉक्टर साहब ने उस पर काफ़ी वर्किंग की है और मज़ीद उस पर वर्किंग जारी है डॉक्टर साहब की। वो इंशाल्लाह जब भी कंप्लीट होती है 1-2 दिन के अंदर हम लोग उस पर करेंगे। बहरहाल बच्चों, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये सिस्टम MD-CAT का जो सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम है, ये इसमें बहुत से लूप होल्स मौजूद हैं। ये आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी इंटेलिजेंस को ये चेक नहीं कर पाता। और डॉक्टर साहब मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, क्या हम रेस के घोड़े बना रहे हैं? ठीक है, रेस हॉर्स बना रहे हैं कि 180 सवाल आपने 180 मिनट्स के अंदर करने हैं, फी मिनट एक सवाल। ओ भाई ये कोई क्या मजाक है भाई? आपने अगले की एबिलिटी चेक करनी है, उसको प्रेशराइज करके, ज़रूरी है कि आपने उसको प्रेशराइज करके, अंडर प्रेशर करके उसको यानी कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये 3 घंटे का जो टाइम 180 क्वेश्चंस के लिए इन्होंने इस बार दिया था, ये लेस देन यानी कि सफिशेंट है, बहुत कम है। इसको अच्छा इसके लिए टाइम होना चाहिए। आपने वही मैं के रेस के घोड़े बना रहे हैं आप लोगों ने, क्या कोई यानी कि वो होता है ना कि जी ये जो कौन वो 100 मीटर की दौड़ होती है कि जी कौन पहले पहुंचेगा। ओ भाई ये किस किस्म का सिस्टम है, किस किस्म का अंडर प्रेशर करके कभी भी आप किसी की लेकिन ये एग्जिस्ट करता है नहीं, बहरहाल अंडर प्रेशर करके आप किसी की इंटेलिजेंस को चेक नहीं कर सकते। ये जो MCQ सिस्टम आया था मल्टीपल चॉइस, कुछ करना पड़ेगा फिर, यही लगता है कोई रेवोल्यूशनाइज हाँ जी बहरहाल जी ये बहुत मेरे हिसाब के मुताबिक, मैं यकीन करें बच्चे प्राइवेटली मेरे से जो बातें डिस्कस करते हैं, मुझे यकीन करें अक्सर होता है रोना आ जाता है। मैं उनकी बातें सुन के मैं खुद डिप्रेस होना शुरू हो जाता हूँ, यार किस तरह की बातें कर रहे हैं बच्चे। मैं फिर उनको समझाता हूँ पॉजिटिव। देखो बात ये है कि अब एक बच्चा वो जिसने इतने साल पढ़ा, उम्मीद लगाई, सिर्फ क्या है कि उस दिन उसकी लक ना काम कर सकी, उस दिन वो उस तरह परफॉर्म ना कर सका, हालांकि उसकी ब्रिलियंस उसी तरह ही है, उसकी इंटेलिजेंस उसी तरह है, वो बिल्कुल उस दिन उसकी लक काम ना की, ठीक है, उसमें वो कोई पैनिक कर गया या कोई मामला हो गया, उसकी वजह से उसके सारा मुस्तकबिल जो है, जो उसने सोचा हुआ था, वो शैटर कर जाता है। बाल बच्चों बहुत सी फील्ड्स मौजूद हैं, आप लोग बिल्कुल डिप्रेस ना हो। ये मेडिकल की फील्ड कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं इस फील्ड में जा सके, बहुत सी फील्ड्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और मेरा मशवरा ये है, मैं आप सब बच्चों को मशवरा दूंगा कि आप लोगों का अगर तो कोई ख्वाब है, यानी कि आपने डॉक्टर बनना है और बिल्कुल जनाब आपने सोच लिया है, फिर सेकंड ट्राई करें। अगर आपका उसके बगैर गुजारा हो सकता है, आपकी फैमिली इस किस्म की है कि आप इतने सालों तक 8-10 साल तक वो नहीं यानी कि आपको उस तरह सपोर्ट कर पाएगी, तो फौरी तौर पे अपने आप को किसी और फील्ड में स्विच कर जाएं। बहुत सी फील्ड्स मौजूद हैं, इस पर डिटेल वीडियो जिस तरह मैंने आपको कहा डॉक्टर साहब बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर आपको उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसे यानी कि जो सवालात आपके जहन में होंगे उसका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। एक यकीन करें 3-4 दिन से बच्चों की मैं बातें सुन के मैं खुद भी डिप्रेशन में जा रहा था, और मैंने इसी वजह से आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारा चैनल गपशप दे रहा है तो कुछ और भी करते, मैं खुद जो है ना अब थक गया हूँ। चले 12, लेकिन ये मैं तो बल्कि अपना टाइम से जो गुजरा वो ना, तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने बुलाया था, और मुझे अब वो फिर अपना भी याद आप लोगों को देख के ना यकीन करें डॉक्टर साहब खुद मुझे यही है यानी कि वीडियो बनाने से पहले यही मुझे कह रहे थे कि यार वही सारी चीज़ें जो बच्चों के जहनों में रिकॉल होना शुरू हो जाती है। वो डॉक्टर साहब की किस्मत थी कि सेकंड अटैम्प्ट में, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड इस किस्म का, इनके घर में डॉक्टर्स हैं सारे, ठीक है, तो इस वजह से फिर उस वजह से उनको सपोर्ट थी घर की, तो वो इन्होंने एक सेकंड अटैम्प्ट की और अल्लाह ने इनको कामयाब कर दिया और अब माशाल्लाह ये डॉक्टर बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई लाइफ बेड ऑफ रोजेस नहीं बनी, वो भी फिर एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रगल जारी है, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब
इसको वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। बच्चों, आप लोगों ने बहरहाल डिप्रेस नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी वाली हो रहे हैं। तो वो हमारा एक है था कॉन्टेक्ट साइकोलॉजिस्ट वाला। जी हम हमारे एक वीडियो भी मौजूद है साइकोलॉजिस्ट के हवाले से। अगर आपको लेट से कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, तो आप उनसे 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। और ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना बड़ी ये चीज़ बात बड़ी बुरी समझी जाती है कि यार अगर मैं कोई साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लूंगा तो पता नहीं लोग, इवन आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी से डिस्कशन करूंगा तो ये बड़ा टैबू है। बिल्कुल, कि अब जो है ना दुनिया थोड़ी लिबरलाइज हो रही है, तो आप भी थोड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत हर किसी को हो सकती है। ठीक है, कोई भी किसी भी स्टेज पे ज़िंदगी में अगर आपको डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं तो किसी से हेल्पिंग हैंड लेना बेहतर होता है। मिस अलीना शबेज का नंबर जो है हमारी उस वीडियो में भी मौजूद है, मैं इस वीडियो के नीचे भी लगा दूंगा। आपको इन केस अगर कोई साइकोलॉजिकल कोई इस तरह की डिप्रेशन के अंदर एंजाइटी हो रही है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।